अगर आप चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट में अप्रेंटिस करना या इंटर्नशिप करना तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कैसे इस पोजीशन की आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट यानी कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, इन एंड आउट हम सब कुछ समझ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसको कहाँ से अप्लाई करना है इसको पहले हम देख लेते हैं। तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे विजिट हो सकते हैं। ये पोस्ट किया गया है 11 फरवरी को, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। अब इन एंड आउट सब कुछ जान लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, ये वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन ईयर क्या है, वो 2026 हो, ठीक है। वो 2026 में वो पास आउट होने वाले हैं। अगर इससे अलावा कोई और है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो एकेडमिक स्टैंडिंग है, यानी कि आपका एकेडमिक्स में कोई भी एकेडमिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका है तो क्या होगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। फिर आप डिस्क्वालीफाई कब हो सकते हो, इसमें ये भी उन्होंने मांगा कि आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, यानी कि फुल टाइम आप कभी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं लिए हो तो क्या होगा, आपके लिए ये होगा। जो आपका प्रीवियस अप्रेंटिस हो, आपने जॉब किया हो, उसमें 365 डे का गैप होना चाहिए, यानी 1 साल का गैप होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसके लिए एलिजिबल होगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। अब बात करते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल की, यानी कि कौन से डिग्री वाले इसमें अलाउड है। तो अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हो किसमें, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस, बिजनेस या फिर रिलेटेड फील्ड जो इस डोमेन में है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें कुछ इन्होंने स्किल्स मांग रखे हुए हैं, अगर आपके पास ये स्किल होगा तो ही आप अप्लाई करना, ठीक है। यानी कि इतने तो स्किल्स होनी चाहिए, जैसे डेटा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस का स्किल्स ये आपके पास होना चाहिए, सिक्योरिटी बेसिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको कैसे मतलब काम करना है पावर बीआई एंड टैब्लो के साथ, उसका ऑपरेशनल नॉलेज होना चाहिए, मतलब मिनिमम नॉलेज आपको होना चाहिए एटलीस्ट अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा हुआ है, जैसे अगर आप प्रोफिशिएंट हो एसक्यूएल और पाइथन में, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज हो जाएगा, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप जानते हो स्टार स्नोफ्लैक स्कीमा डेटा के साथ मॉडलिंग करना, तो ये काफ़ी आपके लिए एक्स्ट्रा एज होगा। जेसन एंड एक्सएमएल फॉर्मेट के नॉलेज होगा तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एज्योर टूल कैसे मतलब यूज़ करते हैं उनका अगर आपके पास नॉलेज होगा, तो ये एक डिफरेंशिएटर होगा। ये यानी कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि अगर आपके पास है तो ये एक्स्ट्रा एज देगा आपको, लेकिन ये जो स्किल्स हैं ये आपको आनी चाहिए। तो आप इस अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो, और क्या होगा, आपका जो प्रोफाइल होगा वो शॉर्टलिस्ट होगा इन्हीं कारण। आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा हुआ है इनसे रिलेटेड, तो आप क्या करो, उस प्रोजेक्ट को मेंशन कर देना अपने रेज्यूमे में, तो हो सकता है कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग की चांसेस क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और ये सब स्किल्स अगर है तो भी आप क्या कर सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हो। अब बात आती है कि कहाँ पे ये अप्रेंटिस होगा। तो ये जो अप्रेंटिसशिप होगा होगा ये होने वाला है आपका हैदराबाद में, यानी कि कोई भी यहाँ पे रिमोट वाला जॉब नहीं है, यानी कि रिमोट अप्रेंटिसशिप नहीं है, ना ही आप हाइब्रिड कर सकते हो, आपको हैदराबाद में रह के यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। अब आपका काम क्या होगा, तो जो आपका काम होगा वो बिल्ड एंड डिप्लॉय करोगे, आप डेटा पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करोगे, उसके एनालिटिकल सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर विजुअलाइज करोगे, जैसे पावर बीआई वगैरह डैशबोर्ड वगैरह बना के उससे कुछ एक्शनेबल इनसाइट्स होंगे उनको क्रिएट करोगे। फिर आप इंप्लीमेंट करोगे रिग्रेस डेटा गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी आपके प्रोटोकॉल्स को, और लास्ट में इनोवेट करोगे, यानी कि जो एआई को पायलट्स है उनका यूज़ करके यूटिलाइज करके उनको इंटीग्रेट कर रहे होगे, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेडलाइन क्या है। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है ये 11 फेब को ये पोस्ट किया गया माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। तो 5 दिन के लिए विंडो ओपन होता है, ठीक है। मिनिमम तो 5 दिन के लिए ओपन होता ही है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर दो एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके उतनी जल्दी अप्लाई करो।